आपने तब झूठ क्यों बोला था कि मैंने आपको मोहन को ले जाने के लिए कहा? શું बात करे छे कृष्णा? तूने तो कहा था मोहन को कहीं ले जाओ, उसका मन बहल जाएगा। तो हम उसे मेले में ले गए। फिर से झूठ। कब बोला था मैंने आपको? पप्पा तो पहले ही इस नालायक मोहन ने हर जगह हंसी उड़ा के रखी हुई है, ऊपर से तूने पूरे शहर के सामने मेरे चेहरे पे कालक पोत दी। बोल, क्या करने गई थी वहां? मैं कब से एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि कृष्णा का भाई मोहन सुसाइड करने जा रहा है, इसलिए मैं गया वहां। तुमने सुना और तुम चले गए, अपनी संगीत सेरेमनी को छोड़कर चले गए। पुलिस को कॉल कर लेते, मुझे बता देते, लेकिन नहीं। तुमने एक बार नहीं सोचा कि यहाँ पे मेहमानों को हम क्या जवाब देंगे? एग्जैक्टली। सच सच बताओ आर्यमन, तुम हर बार मेरी बेटी का दिल तोड़ के उस मामूली लड़की के पीछे क्यों चले जाते हो? ऐसा क्या स्पेशल रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ? मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है पापा। आप भरोसा करो मुझ पे। आर्यमन सर बस मेरी मदद करने आए थे उस दिन। या मारी फुलवारी, या मदद चाहिए थी तो मेरे को पूछना चाहिए था ना। अरे मैं आ जाता था बौरा बन के तेरे पास मदद करने का। आर्यमन सर को उनके संगीत वाले प्रोग्राम से बुलाने की जरूरत क्या थी? हा? मैंने उनको मोहन के बारे में नहीं बोला था, वो खुद आए थे वहाँ पे। अरे मान ली तेरी बात कि वो खुद आए थे, पर समाज तो नहीं मानेगा ना। या जब एक लड़की के चरित्र पे दाग लगता है ना, तो पूरे परिवार का मुंह काला हो जाता है, और उसको साफ करते करते ना परिवार का दाम दाम नाम सब मिट जाता है, लेकिन दाग नहीं मिटता हो। अब तो लोग का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। क्या? कृष्णा की शादी। अरे ऐसी बदनाम लड़की से शादी करेगा कौन? मैं करूंगा। भाई मैं करूंगा ना, और कृष्णा पे भरोसा है मुझे। हाँ, क्या कृष्णा की फैमिली को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ? या इसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपमान का विष तो पिंकेश कुमारी पिएगा ना। दीदी, तू इस पिंकी से शादी मत करना। राजेश भाई, हम शर्मिंदा कर रहे हो। हाँ, प्लीज आर्यमन के बारे में ऐसी ओछी बातें मत करो। सृजला ठीक ही तो कह रही भाभी। आर्यमन को आज जवाब देना पड़ेगा कि कृष्णा के साथ इसका क्या रिश्ता है। एटलीस्ट आप तो ऐसा मत बोलिए प्लीज। बस जहां रिश्ते की शुरुआत में ये हालत है, भगवान जाने आगे क्या होगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आर्यमन की शादी अनन्या के साथ नहीं हो सकती। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जिस कभी ऐसा नहीं कर सकते और आप ये जानते हैं। यस अंकल, आप बिग बी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आर्यमन भैया कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपनों को तकलीफ हो। वाओ, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ दूसरों को ज्ञान देकर महान बनना बहुत आसान है, लेकिन खुद वो करना ना। सॉरी भाभी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आर्यमन ऐसा करेगा। वो मेरा गुरूर था भाभी। मैंने उसे अपने बच्चे से भी बढ़कर माना है, लेकिन आज उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया।
मैं माफी चाहता हूं। मैं अपने दोस्त भरत को दिया हुआ वादा तोड़ रहा हूं। प्लीज प्लीज, आप तो ऐसा मत कहिए। मेरी पूरी जिंदगी मैंने आपको भगवान माना है अंकल। आपको मैं कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन चोट तो पहुंचाई है ना बेटा। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भरोसा नहीं, मेरा पूरा परिवार टूट गया। नहीं अंकल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे लिए परिवार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है। और मेरे लिए अनन्या कितनी जरूरी है तुम भी जानते हो। उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास, मेरा सम्मान, मेरा मान सब तोड़ दिया। ऐसा नहीं है अंकल। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं जिसमें क्लियरली कृष्णा ने कहा है कि उसका भाई सुसाइड करने जा रहा है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। जैसे कृष्णा, आर्यमन सर, कल रात मेरा भाई, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसे बीच में से काम छोड़कर जाना पड़ा। बस इतना ही नहीं अंकल, यहाँ पार्टी में मैंने सुना था कि कृष्णा का भाई मोहन सुसाइड करने जा रहा है। ऐसे में अगर आपके पास आता या पुलिस के पास जाता तो बहुत देर हो जाती, तो मैं उसकी जान बचाने के लिए उधर चला गया। जो मुझे सही लगा मैंने किया। ओके, तो मोहन को बचाने गए थे, हाँ मान लिया हमने, पर वो तो वहां था ही नहीं ना। वो तो मेले में रबड़ी खा रहा था। तो ये बताओ, वो जो बिस्तर वहां लगा था वो क्यों लगा था? है कोई जवाब? दी, आप तो कुछ बोलो ना। आपको तो मालूम है ना कि आर्य जी साहब को कभी चीट नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। ये शादी होगी। मुंह मीठा करने का वक्त है ये। हाँ, मिठाई में साथ में लेके आया हूँ। अब आपके घर का दामाद बनने वाला हूँ। हाँ, पर ससुराल में दामाद की खातिरदारी होती है। हाँ, लेकिन आप मुझे अपना दामाद नहीं, अपना बेटा समझो। हाँ, या मुंह मीठा करवाओ। ये बेटा बोल रहा है खुद को, ये बेटा बेटा करके कहीं घर ना अपने नाम करवा ले। क्या बदतमीजी है? मैं इस पिंकी से कभी शादी नहीं करूंगी। सुना आप लोगों ने? मैं मर जाऊंगी पर इस लालची खोटे झूठों से कभी नहीं शादी करूंगी। दिमाग सही है तेरा? पिंकी जी तेरा भला सोच रहे हैं। पापा ये भला सोच रहे हैं? ये एक बिच्छू को भी जिंदगी में शहद चटाओगे ना तो वो भी डंकी मारेगा। मैं सब समझ सकती हूँ। ये पिंकी जी, ये सब तमाशा ये आकाश भाई, शैलेश भाई, इन सब लोगों ने मिलकर किया है। मोहन को इस्तेमाल करके मुझे फंसाया गया है। मैं इन्हें इनके इरादों में कभी कामयाबी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बस राजेश भाई, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत न थी। ठीक रीचे। अरे ठीक है ना कि अगर कृष्णा मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे भाई? तू करेंगे ना आपके ऊपर। अरे भाई, ये भी हो सकता है कि 4 लोग आपके चेहरे पे कालिक पोत के आपको शहर से बाहर निकालते फिर बस। लेकिन पब्लिक का ज्यादा ध्यान देना नहीं है राजेश भाई। पब्लिक का क्या है? पब्लिक तो 4 दिन बाद सब भूल जाने वाली है। लेकिन राजेश भाई, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बदनामी का दाग अपने दिल पे लेके आप खुदकुशी के बारे में सोचने लगो? जहर मत खाना और
फांसी के फंदे पे लटकने का तो ख्याल भी मत लाना। यस डैड, मेरी और आर्यमन की शादी होगी। नैना तुम पागल हो गई हो। बेटा तुम सोच नहीं पा रही, तुम क्या कह रही हो? मैंने सब सोच लिया है डैड। वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी ना, शायद सच में कोई आर्यमन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और शायद वो लड़की कृष्णा ही कर रही हो या कोई और। लाइफ में अगर मैंने किसी को सबसे ज्यादा चाहा है तो वो आर्यमन है डैड। मुझे पूरा भरोसा है आर्यमन पे, वो मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकता। तो क्या कर रही, तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारे डैड बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं। प्लीज ये बेकार की जिद को छोड़ो। जिद नहीं है मॉम, प्यार है। और आर्यमन के लिए ये फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। डैड आप तो जानते हैं ना, मेरी खुशी सिर्फ आर्यमन है। और जितना प्यार मैं आर्यमन से करती हूँ उससे कहीं ज्यादा हाफ आर्यमन से करते हैं। हम दोनों आर्यमन को जानते हैं, इसलिए इस वक्त हमें आर्यमन पे भरोसा करना चाहिए, ना कि बाहर वालों पर। अनन्या सही कह रही है। अनन्या ने एकदम समझदारी की बात की है। बेटा बाहर वालों के लिए ना अपनों के दिल तोड़े जाते हैं ना अपनों से रिश्ते। बस अब हम सब कल ही वापस मुंबई जाएंगे और एक अच्छा सा मुहूर्त देख के एक नई डेट निकालेंगे अनन्या और आर्यमन की शादी के लिए।